नाज़रीन, हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, दैट इज नर्व सेल्स, जो कम्युनिकेट करते हैं, याददाश्त हमारी रखते हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, और हमारे सेल्स में पूरी बॉडी उसको असिस्ट करती है दिमाग को। इस काम को असिस्ट करने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी में 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स। और अगर हम हार्ट का उसके मुकाबले में देखें तो 40,000 न्यूरॉन्स हैं, जो दिमाग का आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, हार्ट की रिदम को बरकरार रखते हैं। इन सब में जब प्रॉब्लम आता है, लेट से दिमाग के न्यूरॉन्स प्रॉब्लम आने लगे, तो उससे आपको डेमेंशिया और पार्किंसन जैसे मर्ज लाहक हो जाते हैं। पार्किंसन का मर्ज उस वक्त भी लाहक हो जाता है जब आप इस जगह से कम्युनिकेशन ना हो पाए। दिमाग के सेल्स ठीक हैं, न्यूरॉन्स ठीक हैं, लेकिन इस जगह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, दैट इज C6 में सबलक्सेशन आ गई, नर्व कंप्रेशन आ गई, डिस्कें बल्ज होने लग गए, तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम आने लगेगा। अगर दिमाग पूरी तरह कम्युनिकेट ना कर पाए तो कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, या आप ऐसी सोचों में चले जाएं जिनसे आपका दिमाग पूरी तरह तवज्जो ना दे सके अच्छे कामों पे। लेट से आप बुरे कामों की तरफ, नाकामियों की तरफ, मायूसियों की तरफ तवज्जो देने लगे तो आपको डिप्रेशन लाक हो जाती है। और अगर आप बेवजह किसी चीज़ का फिक्र करने लगे तो एंग्जाइटी आपको महसूस होने लगती है। आप दिमाग में कुछ फियर बसा लें तो वो फियर फोबिया पे रिजल्ट करता है। इसी तरह बाकी बीमारियां। और अगर यही मैं सबलक्सेशन की बात कर रहा था, अगर रीढ़ की हड्डी में आ जाए C6 में तो गर्दन, कंधों, बाजों में दर्द आने लगता है। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये T2 के जैसे चार्ट पे दिखाया गया है, तो आपके सांस की रिदम खराब होने लगती है, सांस खिंचाव का शिकार होने लगता है। अगर लंबर एरिया में चले जाएं तो उनसे प्रॉब्लम ये होने लगता है कि आपके घुटने, पांव, टांगों में दर्द आने लगती है, मैसेज दिमाग का कम्युनिकेट नहीं करता। और कई लोग तो हमारे पास फुट ड्रॉप के बाद आते हैं कि पांव काम ही नहीं करता। लगातार ये बीमारी में मुंतकिल रहने से इतनी नर्व सुकड़ जाती हैं कि दिमाग उन तक मैसेज ही नहीं पहुंचा सकता, बेशक इतने न्यूरॉन्स होने के बावजूद। इलाज फिर भी हो जाता है। आपको एक तो विटामिन मिनरल्स पूरे रखने हैं, जैसा कि मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं, और दूसरा कायरोप्रैक्टर से एडजस्टमेंट कराते रहना है, उसी तरह जैसे गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं। जब अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम बाहर के ममालिक की तरह कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, एडजस्टमेंट कराते हैं, जो थोड़ी बहुत डिस्को में बल्ज आ चुका होता है वो ठीक हो जाता है और आप बेहतर हो जाते हैं। अगर मामला लंबा भी हो जाए, बीमारी बढ़ भी जाए, तो उसमें फिर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट से विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी हो जाते हैं। मैं यहाँ ये भी स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ दर्दों का इलाज ही नहीं करते, हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबिया का भी इलाज करते हैं। एंड दिस ऑल ट्रीटमेंट, चाहे दर्दों का हो चाहे दिमाग का हो, इट इज विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।